युग दृष्टा स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी, मुनि श्री विनय गुप्त जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामि, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छामि। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। भगवान आदिनाथ के इस महान ग्रंथ पे आधारित इस स्वाध्याय के आज की सभा को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण हेतु हम आचार्य भगवान के संगस्थ पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। भगवान आज लाभ पंचमी के शुभ अवसर पर मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें और सबके जीवन में आध्यात्मिक और ज्ञानामृत का लाभ हो, ऐसी मनोकामना भगवान। नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवंत द्वारा बहुत ही एक मधुर कविता है सृजित की हुई। आप लोग देखेंगे, आपने कभी मधुराष्टक सुना हो तो गुरुदेव की इस कविता का आपको अधिक मूल्यांकन होगा। इतनी मधुर कविता है। देखो, मधुरम मधुराति मधुरम, इसका शीर्षक भी मधुरम मधुराति मधुरम। धाम मधुरम भोज्य मधुरम मधुराति मधुरम उदक मधुरम शब्द मधुरम वाक्य मधुरम मधुराति मधुरम वचन मधुरम शरीर मधुरम मनस मधुरम मधुराति मधुरम भाव मधुरम भाव मधुरम सुभाव मधुरम मधुराति मधुरम स्वभाव मधुरम नीति मधुरम सुनीति मधुरम मधुराति मधुरम न्याय मधुरम न्याय मधुरम सत्य मधुरम मधुराति मधुरम साम्य मधुरम साम्य मधुरम शांति मधुरम मधुराति मधुरम धर्म मधुरम धर्म मधुरम सुधर्म मधुरम मधुराति मधुरम आत्म मधुरम आत्म मधुरम शुभात्म मधुरम मधुराति मधुरम शुद्धात्म मधुरम शुद्धात्म मधुरम अध्यात्म मधुरम मधुराति मधुरम ज्ञानात्म मधुरम धाम मधुरम भोज्य मधुरम मधुराति मधुरम उदक मधुरम ज्ञानात्म मधुरम सुखात्म मधुरम मधुराति मधुरम सज्जन मधुरम ज्ञानात्म मधुरम सुखात्म मधुरम मधुराति मधुरम सिद्धात्म मधुरम पुण्य मधुरम सुपुण्य मधुरम मधुराति मधुरम शुचित मधुरम तत्व मधुरम जीव मधुरम मधुराति मधुरम सज्जन मधुरम
सज्जन मधुरम साधु मधुरम मधुराति मधुरम शिवात्म मधुरम सज्जन मधुरम साधु मधुरम मधुराति मधुरम शिवात्म मधुरम शब्द मधुरम वाक्य मधुरम मधुराति मधुरम वचन मधुरम नाम मधुरम भोज्य मधुरम। दूसरी कविता है सुध्यान के लिए स्वप्रेरणा। कब ये चंचल मन निश्चल होगा, संकल्प विकल्पों से मुक्त रहेगा, क्रोध मान माया लोभ त्याग कर स्व आत्मा का ध्यान करेगा, तब ये चंचल मन निश्चल होगा। अनादि काल से तुझे क्रोधादि है भाया, संकल्प विकल्पों ने तुम्हें है सताया, आर्त रौद्र ध्यान में को ध्यान है ध्याया, विषय कषायों में मन को लगाया, इसी में ही तुमने आचार्यत्व पाया, आचरण किया और आचरण कराया, इसी हेतु यह ध्यान सरल सहज है, निम्नगामी यथा पानी सहज है, इसी से ही तेरा पतन हुआ रे, नरक पशु में दुख बहु पाया रे, आत्म स्वरूप को अभी तुम ध्याओ, आत्मिक सुख को अभी तुम पाओ, तेरा अनंत सुख तुझ में ही सुप्त है, यथा बीज में वृक्ष सुप्त है, समता खाद व ध्यान रश्मि से, सुख रूपी वृक्ष जगाओ निज में, इस वृक्ष में फलेंगे ज्ञान आत्मिक शक्ति, अलौकिक शक्ति अनंत प्रमाण, क्रोध मान माया लोभ त्याग कर, जब स्व आत्म ध्यान करेगा, तब ये पापी मन शांत बनेगा, तब ये पापी मन साम्य रहेगा। जय बोलो परम पूज्य शांत साम्य भावी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। नमस्ते गुरु। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु। आध्यात्म नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री आज्ञा सागर जी के चरणों में नमोस्तु। समस्त माता जी के चरणों में वंदामी एवं चुलक चुलिका के चरणों में इच्छामी। आज कल के प्रवचन का सार प्रस्तुत कर रहा हूँ, गुरुदेव की आज्ञा चाहता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। गुरु संगति का क्या फल है, श्रीपाल जी एवं टीना जी ने
कल संक्षेप में बताया। विज्ञान में सिद्ध हो गया है जिनके पांचों इंद्रियां सक्रिय है, संवेदनशील है, उनकी बुद्धि भी सक्रिय रहती है। इंद्रियों की शक्ति भी रिद्धियों के कारण बढ़ जाती है। गुरुदेव ने कहा, इन रिद्धियों को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक शोध बोध को पढ़ता हूँ। ये आचार्यों के लिए अनिवार्य है। विज्ञान में दूर से सुनने की क्षमता, योग्यता यंत्र के माध्यम से है, परंतु धर्म में उससे भी आगे की क्षमता दूर से सुनने की, टेस्ट करने की, बिना यंत्र के माध्यम से रिद्धियों के द्वारा बहुत अधिक है। यहाँ बैठकर जहां तक शरीर पहुंच नहीं सकता है उसे स्पर्श कर लेना, ये सब शक्ति रिद्धियों के द्वारा प्राप्त होती है। संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि, श्रोत्र इंद्रिय वरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का उत्कृष्ट क्षोभसम तथा अंगोपांग नाम कर्म का उदय होने पर श्रोत इंद्रिय के उत्कृष्ट क्षेत्र से बाहर दसों दिशाओं में संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित मनुष्य एवं त्रियंचों के अक्षरानक्षरात्मक बहुत प्रकार उठने वाले शब्दों को सुनकर जिसका प्रत्युत्तर दिया जाता है वह संभिन्न श्रोतृत्व नामक रिद्धि बुद्धि कहलाती है। इस हेतु गुरुदेव ने कल भरत जी का उदाहरण दिया। दूरास्वादित्य रिद्धि जिवेंद्रिय वरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का उत्कृष्ट क्षोभसम तथा अंगोपांग नाम कर्म का उदय होने पर जीवा इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित विविध रसों के स्वाद के जानने को दूरास्वादित्य रिद्धि कहते हैं। गुरुदेव ने बताया कि दूर पर नींबू काटने पर या कहने मात्र से मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं। दूर स्पर्श रिद्धि उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर संख्यात योजन में स्थित 8 प्रकार के स्पर्शों को जान लेना दूर स्पर्शत्व रिद्धि है। दूर घ्राणत्व रिद्धि, गुरुदेव ने बताया कि यह शक्ति जानवरों और पक्षियों में भी देखी जाती है। हाथी भालू की घ्राण शक्ति कुत्ते से भी अधिक होती है। हाथी 17-18 किलोमीटर पर पानी की खुशबू ले लेता है और झुंड के साथ पानी पीने निकल जाता है। चूहे की घ्राण शक्ति भी तेज होती है। चींटी अंधी होती है परंतु घ्राण शक्ति अपने भोजन तक पहुंच जाती है। उसकी घ्राण शक्ति से वह अपने भोजन तक पहुंच जाती है। मानव से अधिक घ्राण शक्ति गिद्ध चील की होती है। मधुमक्खी भी मीलों दूर पुष्पों की सुगंध लेकर पहुंच जाती है। उसी तरह सर्प आदि होते हैं। इन सबसे अधिक रिद्धि प्राप्त मुनि की दूर घ्राणत्व शक्ति होती है। दूर श्रवणत्व शक्ति रिद्धि अक्षरात्मक अनक्षरात्मक शब्दों के उत्पन्न होने पर उनका श्रवण करना, इसे दूर श्रवणत्व रिद्धि कहते हैं। ये विशेषता व्हेल मछली में विशेष होती है। वह पानी के अंदर प्रेम संदेश भेजती है और 100 किलोमीटर दूर दूसरी व्हेल उसको सुन लेती है। दूरदर्शित्व रिद्धि चक्षुर इंद्रिय से के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर संख्यात योजनों में स्थित बहुत प्रकार के द्रव्यों के देखने को दूरदर्शित्व रिद्धि कहते हैं। जैन धर्म में गोमट सारजी ग्रंथ में इसका विशाल वर्णन है। चक्रवर्ती अपनी नग्न आंखों से सूर्य विमान में स्थित अकृत्रिम जिनालियों के दर्शन करते हैं। गुरुदेव ने बताया कि मुझे नींबू के नाम लेने मात्र से मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं। किसी को इमली दिखाने मात्र से मुंह में पानी आ जाता है। कई व्यंजनों के नाम लेने से मुंह में पानी आ जाता है। यह शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होने के कारण होता है। कभी हमें किसी दुर्घटना की याद आ जाती है तो आंखों से पानी आता है। सुघटना से मन में आनंद आता है। चूहे कुत्ते के साथ यह वैज्ञानिक परीक्षण हो गया है। इंद्रियों की इस शक्ति से कुत्तों को सेना में भर्ती कर प्रशिक्षण देकर पूर्व सूचना प्राप्त की जाती है। आत्मा की कितनी शक्ति है, पुद्गल की कितनी शक्ति है। विष्णु कुमार मुनि को जब उनकी रिद्धियों के बारे में बताया तो उन्होंने परीक्षण कर अपने हाथ को बढ़ाया जो मानसोत्तर पर्वत को स्पर्श कर गया। इससे उन्होंने 700 मुनियों की हस्तिनापुर जाकर रक्षा की। ये सब बिना यंत्र के माध्यम से हैं। भावात्मक रूप से शरीर को ट्रांसपोर्ट करके उस पर परीक्षण वैज्ञानिक भी कर लेते हैं। ये यंत्रों के माध्यम से होता है। गुरुदेव ने कहा, मैं बोल रहा हूँ, आप दूर बैठकर सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ।
ये सब यांत्रिक है। यंत्र दूर से सूंघ लेते हैं। फायर ब्रिगेडियर बता देता है कि कहाँ आग लगी है और जाकर आग बुझाते हैं। शरीर के तापमान मापने को भी यंत्र है। यदि यंत्रों में शक्ति है तो आत्मा में शक्ति क्यों नहीं है? जब पशु पक्षियों में है तो मनुष्य में क्यों नहीं है? आप स्वयं इस क्षमता को बढ़ा सकते हैं। भावों को पवित्र करने से ये आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। मच्छर खटमल गंध से आकर्षित होकर आते हैं और काटते हैं। गुरुदेव ने बताया कि 500 महाविद्याएं और 700 क्षुद्र विद्याएं होती हैं। विद्या के देवता प्रसन्न होकर आते हैं और रिद्धियां देते हैं। समताधारी इंद्रिय विजय साधु होते हैं। उनके सामने आकर विद्याएं प्रार्थना करती है कि हमें आज्ञा दो, परंतु मुनि उनको जाने के लिए कहते हैं। साधना करना मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूं। जिस तरह से परिश्रम करोगे तो पसीना अवश्य आएगा, उसी तरह ये विद्याएं प्रकट होती हैं। अब उसी गुरुदेव ने कहा कि जो साधु उन विद्याओं से काम लेते हैं वे साधु पदवी से भ्रष्ट हो जाते हैं। उस भाव में उनको मोक्ष नहीं मिलता। यहाँ के व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहे हैं। अमृत को विष बनाकर लोग अपनी गृहस्थी को बढ़ाने की क्षुद्र भावना से धर्म करते हैं। स्वयं को सिद्ध करने के लिए प्रसिद्धि प्राप्त हेतु अनेक साधु संत आचार्य विद्याओं से पापानुबंधी पुण्य प्राप्त कर आमजन को छलते हैं। जैन धर्म में रुद्र विद्या सिद्ध करने के बाद हाथी घोड़ा बन जाते हैं, वे भ्रष्ट हो जाते हैं। इंद्र से चक्रवर्ती गणधर बनने का फल मिलना चाहिए, वे इसके विपरीत नीच बन जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे मिट्टी को मुंह में रखते हैं, सर्प को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार 10 पूर्व का ज्ञान होने पर अरिहंत सिद्ध अवस्था पाने वाले भ्रष्ट होकर रावण कंस बन जाते हैं। मेरी वीतरागता, गुरुदेव ने कहा, मेरी वीतरागता निष्प्रता को आप लोग 22-23 वर्षों से नहीं समझे, अभी 5-6 वर्षों से समझ रहे हो। इसमें कितना आनंद महसूस कर रहे हो। रिद्धिधारी मुनि निदान करने पर 6ठे गुण स्थान में मुनि मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। 10 पूर्वित्व उनसे निष्प्र वाले अरिहंत सिद्ध हो जाते हैं। कल ये रिद्धियों का वर्णन हुआ। आगे गुरुदेव नैमित्तिक रिद्धि का ज्ञान का वर्णन करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। दादा आचार्य श्री को आमंत्रित करो। मैं परम पूज्य गुरुदेव कनक नंदी जी के चरणों में सशत वंदन करते हुए निवेदन करता हूं कि आज की इस वेबिनार को अपने ज्ञानामृत से पवित्र करें, पावन करें। नमोस्तु गुरुदेव। मधुक भैया, शायद से डोंगल का रिचार्ज खत्म हो गया, आप रिचार्ज कर दो। हमें करना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आवाज आ रही है मेरी? धर्म को मन हुआ। अभी रिद्धों का वर्णन चल रहा है। कल में कुछ अति संक्षेप में रिद्धों का वर्णन किया। आज भी जो नैमित्तिक बुद्धियों का रिद्धों का वर्णन होगा। इस संबंध भी कुछ संक्षेप वर्णन धर्म, आयुर्वेद, मनोविज्ञान और आधुनिक विज्ञान के अनुसार करूंगा। नैमित्तिक रिद्धि के भेद प्रभेद, ये
आवाज तो आ रही है। हाँ मतलब क्या रिचार्ज कर रहे हैं इसका आवाज इधर से आ रही महावीर की आवाज आ रही है? नहीं। आवाज थोड़ी गूंज रही है गुरुदेव, हाँ उसको ठीक कर दो। हाँ वर्ण, है। हाँ हाँ डोंगल का मैंने कर दिया भाई, अब उसमें सेट कर दो बेटा। हाँ और थोड़ा पिक्चर वो जूम कर दो, नीचे नीचे आना थोड़ा, और कम कम करो, जूम जूम ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करो बस। हाँ, और आवाज एक माइक से रखना कोई भी। नैमित्तिक रिद्धि नैनिमित्तिकायं रिद्धिर्नभ भौम संगराये व्यंजनाये लक्षणं चियं चौणम अट्ठवियप्पेहि वित्थरहिं। अभी नैमित्तिक रिद्धियों का वर्णन आचार्य कर रहे हैं, इसके भेद प्रभेद बता रहे हैं। नैमित्तिक रिद्धि के नभ, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह और स्वप्न, ऐसे 8 भेद है। यह वर्णन मध्य मध्य में मैंने अति संक्षेप में किया हूं। माता के 16 स्वप्न के प्रकरण में और अन्य प्रकरण में अति संक्षेप में इन नए निमित्त संबंधी बताया हूं, और इस संबंधी आज कुछ बताऊंगा। ऐसे ग्रंथ में बहुत विस्तार से वर्णन है, और मेरे स्वयं के भी इस संबंधी ग्रंथ है। ये लगभग 28 वर्ष पहले छपा था। फिर अभी 24 वर्ष पहले भविष्य फल विज्ञान शकुन विज्ञान छपा है, और दूसरा है स्वप्न विज्ञान, पहले बहुत वर्ष पहले लगभग 30-31 वर्ष पहले छपा था। अभी 20-22 वर्ष पहले ये छपा है। ये सब होते हुए भी मैं आप लोग को ज्यादा बताऊंगा नहीं। सबसे पहले बता देता हूं, नहीं तो मुझसे माया चाहिए होगी, मुझे पाप बंध होगा। क्यों नहीं बताऊंगा वो भी बता देता हूं। मैं पहले बताता था सागबारा तक 1957 तक महावीर भी जानते हैं मेरे शकुन विज्ञान कितना सटीक होते हैं, मेरे वैज्ञानिक शिष्य तक जानते हैं। जो वैज्ञानिक अरब खरब वैज्ञानिक उपकरण के द्वारा मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी जो बताए वो गलत सिद्ध हुआ। ज्योतिष जो बताते हैं वो भी गलत सिद्ध होता है। यहाँ तक कि अभी भी जो वैज्ञानिक वर्षा आदि के भविष्यवाणी करते हैं वो भी अधिकांश पहले तो सही हो रहे हैं, सही नहीं हो रहे हैं। तथापि भले मैंने ऐसे विशाल 2 ग्रंथ लिखा हूं, और उससे भी ज्यादा मैं अभी पढ़ रहा हूं, साहित्य रूप में पढ़ रहा हूं, वैज्ञानिक चैनल से पढ़ रहा हूं, और आप लोग इसलिए प्रकृति से पढ़ रहा हूं, परंतु मैं बोलूंगा नहीं। मैं इसलिए पहले ही बता देता हूं जिससे मुझे पाप नहीं लगे, दोष नहीं लगे, मायाचारी का दोष नहीं लगे। और आप लोग को बताया हूं जो ज्ञान रहते हुए भी जिनको ज्ञान स्वयं में है परंतु दूसरों को नहीं देते हैं, उनको ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होता है। परंतु मैं पहले ही स्पष्ट कर लेता हूं, इसमें दोषी आप लोग को हो। हमारे पहले के भी कुछ साधु संत और अभी के भी साधु संत और आप लोग को स्वयं दोषी हो। इसलिए मैं बताने पर
आप लोग को गलत मान के जो पाप बांध लेते थे, मेरे कारण आप लोग को पाप मत बांधो, इसलिए मैं इस रहस्य को नहीं बता रहा हूं। एक कारण। दूसरा कारण, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं हाथ देखने वाला नहीं हूं, मैं कोई मांत्रिक, यात्रिक, तांत्रिक, तोना टोटका, बाजारू साधु, प्रवचनकार, रीति रिवाज वाले से लेकर ख्याति, पूजा, लाभ, रुपया पैसा इकट्ठा करने वाले, दूसरों को ठगने वाले नहीं हूं। और ऐसे जो साधु करते हैं उनसे स्वार्थ तो सिद्ध कर लेते हो आप लोग को, परंतु पीछे उनकी निंदा करते हो, अपमान करते हो। पहले से मैं आप लोग कई बार बताया, मेरे गुरु के गुरु विमल सागर गुरुदेव से लेकर के सबके साथ, परंतु अभी विज्ञान इसको पूरा तो सिद्ध नहीं कर पाया, आंशिक सिद्ध कर पाया। फ्रायड ने जो स्वप्न के बारे में बताया था वो गलत, और अभी वैज्ञानिक पहले नहीं जानते थे, अभी ज्यादा जानने लगे। अब लोग कई बार बताया, अभी 15-16 वर्ष पहले जो वैज्ञानिक संगोष्ठी होती थी, एक स्पेशल कक्षा शाम को इस समय केवल जो संगोष्ठ साधु साध्वी और मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य की मैं मीटिंग रखता था, परंतु कई वर्ष तक मैंने अनुभव किया, उनको पूछा, किसी को भी ज्ञान नहीं। जब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर को ज्ञान नहीं, आप लोग कहाँ ज्ञान होगा? इसलिए आप लोग को सब गलत मान लेते हो। इसलिए ये सब कारण से भले मैं जानता हूं, लेखा भी हूं, तथापि नहीं बताऊंगा, केवल सामान्य रूप में हल्का सा बताऊंगा। परंतु पहले भी अभी बताता हूं, मुझे कोई सपनों शकुन के बारे में पूछेंगे ही नहीं। यदि आज ही विजय लक्ष्मी को और इनकी परिवार के और एक बहू है, उनको मैं बोला था, मैं पहले जब 2007 में शिविर में स्वास्थ्य के लिए योगासन, भोजन आदि बताता था, आप लोग को समझ नहीं और विपरीत मान लिए, इसलिए अभी मैं बताता नहीं, मेरी किताब में देख लो। मैं आज सुबह बोला कि नहीं विजय लक्ष्मी, क्योंकि ये आगम का नियम भी है, मंत्र शास्त्र का नियम है, और आप लोग को भी क्या, जैसे व्यापार में जिसमें घाटा ही घाटा होता है उसमें पूंजी लगाते हो क्या? किसान क्या पत्थर के ऊपर बीज बोता है क्या? नहीं ना। इस दृष्टि से तो मैं कुछ संक्षिप्त में बता रहा हूं। यदि आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है, ये मेरा दोनों एक ग्रंथ है जो आप लोग को दिखा दिया, और अभी वेबसाइट में है, ये कितना विशाल ग्रंथ है, आप लोग को पढ़ लेना है। और ये भी बता देता हूं, अभी विशेष करके विदेश के वैज्ञानिक लोग को इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा रिसर्च, और वो नया रिसर्च भी ज्ञान है, उससे भी मुझे कुछ अधिक ज्ञान आगम से, आयुर्वेद से, प्राचीन संहिता साहित्य से मुझे है। उसमें दिगंबर, सितंबर, हिंदू और बौद्ध भी। तो अभी आप लोग को संक्षेप बताता हूं, आप लोग कभी ये सब देखते हो, सपने भी देखते हो, सपने भी देखते हो, लगभग रोज देखते हो, तथापि आप लोग को इसका कोई ज्ञान नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं समझता और ज्यादा उल्टा समझ लेता। जैसे मेरे लिए भी साधु संत, मेरे सिखे दीक्षित साधु संत भी गलत मान लिए, अपनी क्षमता नहीं होने का गलत मान के घोर पाप बांधे। इसलिए मेरे कारण आप लोग पाप मत बांधो, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि ये बहु उपयोगी है, आयुर्वेद में उपयोगी। वहां से लेकर के जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी के बारे में आज देश विदेश के वैज्ञानिक खरब अरब
डॉलर के यंत्र से ये भविष्यवाणी करते हैं। वर्षा का पूर्वानुमान आदि आदि आप लोग को पेपर में पढ़ते होंगे। लगभग वर्ष में 50-100 बार आता है पेपर में। और मैं 1-2 बार बताया था, क्योंकि ये प्रसिद्ध है इसलिए मैं बताता हूं। यहाँ कई भी बोले, यहाँ सब जानते हैं। मैं प्राय 12-13 महीने पहले बता दिया था, जो भारत की सरकार से विदेश की सरकार कि कोरोना खत्म हो गया, कम हो गया। मैं तत्काल बोला था नहीं जाएगा। अभी दूसरी लहर रही आगे, अभी तीसरी लहर आ गई है। परंतु आप लोग की पात्रता अति मंद थी, बहुत छोटी, बहुत खोटी, अति छोटी, अति खोटी। अभी 5-6 वर्ष पहले सबकी, इसलिए आप लोग के पात्रता में मेरा अमृत रहा नहीं, सब नीचे बहा दिया आप लोग को गटर में। मेरी हानि नहीं हुई, परंतु आप लोग को कोई पाप बंधा, घाती कर्म। तो भी प्रकरण प्राप्त ये विषय बताता हूं। जैसे सुविज्ञान साहब 1000 बार बोले, अन्य भी बोलते हैं गुरुदेव हमको ज्ञान नहीं होने पर भी आप जो जानकार देते हो उससे भी हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। तो पहले बता देता हूं, ये इतने है क्या क्या नभ माने आकाश, भौम, पृथ्वी, अंग, शरीर, स्वर, स्वर ध्वनि, व्यंजन जो पहले बताया हूं तीर्थंकर के बारे में, लक्षण तीर्थंकर के बारे में बताते हुए बताया, चिन्ह पहले बता दिया, और स्वप्न। ये अष्टांग निमित्त है और ऐसे रिद्धिधारी होते हैं। और भद्रबाहु संहिता में ये वर्णन है। मेरे गुरु आचार्य कुंतसागर एक चित्र से तो विशाल ग्रंथ लिखे हैं। एक दिन वैज्ञानिक राजमल भी बोले थे, मैं आचार्य जी की किताब से ये चित्र देखा हूं उससे। और अभी पहले भले देश विदेश के वैज्ञानिकों के कोई ज्ञान नहीं था, अभी विदेश के वैज्ञानिकों बहुत हो रहा है। और मैं लगभग रोज पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं। इसलिए मैं जब ये ग्रंथ लिखा था उस समय भी मुझे जितना ज्ञान नहीं था उससे ज्यादा ज्ञान अभी हो गया। अभी होने के बाद भी जो पहले बताता था उसका भी 1000वां भाग नहीं बोलूंगा। तो ये है। तो ये कैसे होता है वो भी संक्षेप बता देता हूं। ये रिद्धि है। और रिद्धि के साथ साथ आज मामा जी मेरे बारे में कुछ बता रहे थे, चौका में अभी दिखाई दे रहे थे, और भी दूसरे बता रहे थे। तो वो कैसे होता है, आप लोग को भी रोज होता है। रोज कभी आप रोगी होने वाले हो, कोई घर में आने वाले हो, कोई हानि हो, कोई लाभ हो, कोई सुघटना है, कोई दुर्घटना, ये सब सकून आप लोग के पास आता ही है। परंतु आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो, उल्टा जानते हो। जैसे अभी अभी कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी ना, आप लोग का फोटो में देख रहा था ना मेरा फोटो आप देख रहे थे। तो आप लोग को क्या नहीं थे क्या? वे नहीं साहब गायब हो गए थे, राम नाम सत्य हो गया था। होते हुए भी मुझे आप नहीं देखा, मैं आपको नहीं देख पाया। इसी प्रकार ये सब होते हुए भी आप लोग को कोई ज्ञान नहीं है और विपरीत ज्ञान है आप लोगों को। क्योंकि लगभग कोटा से लेकर के अभी कुछ वर्ष तक का मुझे हमारे संघर्ष, मेरे शिष्य शिष्या भी, साधु शिष्य आर्य का शिष्य भी गलत माने। इससे मुझे ज्ञात हो जाता है आप लोग को मैं कोई क्षमता नहीं इसमें बताने, एकदम नहीं।
इसलिए आप ठगे जाते हो, जादूगर से, ज्योतिष से, ये से, हाथ देखने वाले से, हाँ वो तोता लाते हैं, वो आदि आदि आदि। नहीं, कुछ प्रोफेसर प्रभात अभी बीणा दिखाई दे रही है, बीणा को तो ज्यादा ही मैं नहीं बताया हूं, प्रोफेसर के साथ मेरी कभी कभी चर्चा होती, परंतु उनको भी कोई ज्ञान नहीं था, उनको प्रोफेसर प्रभात, परंतु मैंने चर्चा की हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य से, उनको भी कोई ज्ञान नहीं था। तो ऐसे विषय आज मैं आप लोगों को सूचना रूप में बता रहा हूं, रहस्य रूप में नहीं बताऊंगा। तो ये होता है, और उसके बारे में बता रहा हूं, ये जो सपना और शकुन अनिवार्य रूप में आपको, मुझे, यहां तक कि पशुओं को भी स्वप्न होते हैं। खाली नहीं जानता था, नहीं मानता था, अभी वैज्ञानिक सिद्ध कर लिए। और तुम लोग को तो लगभग विपरीत जानते हो सब, अब लोग कोई भी नहीं जानते हो, एकदम नहीं। कोई साधु से लेकर के कोई गृहस्थ नहीं जानते हो, हाँ विपरीत जानते हो, उल्टा जानते हो। तो क्या होता है, सातु निद्रावती स्वप्नम अद्राक्षित क्षण दाक्षे अस्वप्न पूर्व जीवानम नहीं जातु शुभाशुभम। ये छत्र चूड़ामणि में कहा गया है, बिना स्वप्न अस्वप्न पूर्व जीवानम नहीं जातु शुभाशुभम। आपके कोई भी सुख घटना, दुर्घटना, रोग, मृत्यु आदि की सूचना आप लोग के पास अवश्य आती है, परंतु आप लोग को जैसे आपके मोबाइल है, टीवी है, परंतु आप चालू नहीं किया और वो निश्चित चैनल चालू नहीं किया तो क्या दिखाई देगा, सुन पाओगे? नहीं। इसी प्रकार स्वप्न भी अवश्यमेव आप लोग को भी आता है, परंतु वो स्वप्न उनके सत्य होते हैं जिनके भाव सरल, सहज, पवित्र। आज भी मेरे बारे सुमति मामा जी कुछ बता रहे थे बहुत, और ऐसे ही स्वप्न जैसे माता को स्वप्न होता है, चक्रवर्ती को से लेकर राजा महाराज स्वप्न को आप लोग को भी होता है। जब माताएं गर्भवती होती है, गर्भवती के पहले, गर्भवती के समय में कई शकुन होते हैं, कई स्वप्न होते हैं, परंतु आप लोग कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि उस संबंध आप लोग को कोई ज्ञान नहीं है। तो कैसे समझ लोगे, कहां समझ लोगे, नहीं समझ सकते। इसी प्रकार शकुन भी ऐसे ही, शकुन जो निमित्त है 8 प्रकार में, उनमें से ये जो भौम से लेकर के स्वप्न तक है वो अवश्य में होता है। कैसे, अब लोग कभी कभी अनुभव करते होंगे, कुछ आप लोग के अंग उपांग में कंपन होता है, कभी स्वप्न होता है, कभी हठात आप लोगों को आनंद हो जाता है, कभी हठात उदासीनता आ जाती है, कभी हठात भय हो जाता है। ये क्या होता है? भले आप लोग कुछ भी उसको समझ नहीं पाते, केवल शारीरिक को भी समझोगे कि मेरी आंख फड़की, मेरा ये अंग फड़का, मैं आज ऐसे स्वप्न देखा, ये ऐसे गलत स्वप्न देखा, ऐसे स्वप्न देखा, ऐसे आप लोग को जानते हो। तो वो उसके लिए भी बृहत संहिता में कहा, अन्य जन्मांतर कृतम कर्म पुंसा शुभा शुभम यस्तस्य शकुनम पाकम निवेदयति गच्छताम। ये बराह मिहिर के जो बृहत संहिता है, और हमारे यहाँ भद्रबाहु संहिता है, और जितने आयुर्वेद ग्रंथ है, और
मनोविज्ञान है, इसमें इस सब बहुत विस्तार से वर्णन है जो मेरी किताब में विद्या हूं। ये जो स्वप्न आप लोग पुराण में पढ़े होंगे, जब रावण युद्ध के लिए जाता था ऐसे अशुभ हुआ, कंस के लिए ऐसा अशुभ स्वप्न हुआ, और जो राम आदि के लिए ऐसे शुभ स्वप्न हुआ, सुख आदि हुआ, सीता के लिए भी हुआ, आदि आदि दिगंबर सितंबर हिंदू बौद्ध ग्रंथ में अति प्रचुर में वर्णन है, जिसका मैंने संकलन है इसमें क्या देखा। ये सब प्राचीन ग्रंथ से क्या हूं मैं, जो ये सब होगा जन्म जन्मांतर कृता, इसलिए आप लोग को नहीं जानते हो, बहुत अच्छे तरह से आपका शोषण किया जाता है। पंडित लोग को, ज्योतिष लोग को, मुझे प्रभात जी गुप्त रूप में बोले, बीना भी जानती है, मैं बिना नाम लिए बोलूंगा कि एक ने जो कुंडली बनाया पूरा उससे विपरीत निकला। बिना जो मैं बोला हूं सही है, याद है तुमको? बिना जो कुंडली में जो लिखा हुआ था जन्म कुंडली में, उससे विपरीत निकला कि नहीं? याद है? तो ये क्यों गलत निकलता है? वीणा जी आपका माइक्रोफोन बंद करो। ज्योतिषियों का भी, भविष्यवेत्ताओं का भी, सब नहीं, अधिकांश भविष्यवाणी गलत निकलती है। मेरा हजारों अनुभव, एक दो नहीं, यहां तक कि वैज्ञानिक भविष्यवाणी भी अधिकांश गलत निकलती। पहले तो बहुत ज्यादा निकलती थी, अभी कुछ ज्यादा सही, पहले से ज्यादा सही भविष्यवाणी निकलती है मानसून संबंधी। विदेश में कुछ ज्यादा है, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि। तो वो उसके लिए अन्य जन्मांतर कृतम कर्म पुंसा शुभाशुभ, परंतु वो जो शकुन कोई फल नहीं देता है, उस स्वप्न और शकुन के माध्यम से जो पहले शुभ अशुभ कर्म जीवन ने किया, उसकी पूर्व सूचना मिलती है। जैसे माता के 16 स्वप्न आते हैं, तो माता क्या कोई उस समय में कोई ऐसे जैसे वैज्ञानिक उपकरण से बहुत कुछ किया जाता है, ऐसे कुछ किया था, या उनने कोई अलग से कुछ किया था? नहीं, वो स्वप्न स्वयं आया। इसी प्रकार चक्रवर्ती के, इसी प्रकार सबके मेरे कई हजार स्वप्न, कई हजार शकुन अभी तक सिद्ध हो गए, क्योंकि इसके अभी साक्षी ये यहाँ के साधु से लेकर के आप लोग कम जानते हो, ज्यादा साक्षी है प्रोफेसर प्रभात थे, इसलिए वो अभी होते तो उनको मैं केंद्र करके बोलता है। बीना से ज्यादा ये सत्य नहीं, ना वो जानती भी है, ना उससे ये सब ज्ञान है। तो ये तुम्हारा शुभ अशुभ फल ही तुम्हें स्वप्न और शकुन रूप में आकर के फल देते हैं। अन्य जन्मांतर कृतम कर्म पुंसा शुभा शुभम, जैसे आप लोग को पढ़े होंगे, आप लोग को खुद भी आता होगा, तीर्थंकर आने पर सुबह 16 स्वप्न आते हैं, और कुछ दुष्ट दूर न आने पर माँ को इस शकुन और दोहला स्वप्न आता है कि मैं पति के सीना फाड़ करके पति के खून पीऊंगा। आप लोग पढ़े होंगे, हर धर्म में है, और विशेष भारत के धर्म में बहुत ज्यादा है। तो ये कैसे शुभा शुभम, ये और मैं बड़ौत में लगभग 32-33 वर्ष पहले मैं जो बड़ौत के पहले जो स्वप्न देख लिया था, इसका वर्णन इसमें है जो सत्य निकले। अभी कुछ प्राय यहाँ घटना घटने के बाद मैं बताता हूं, पहले नहीं बताता हूं। तो अभी ये सुविज्ञ सागर जी आदि को
कुछ स्वप्न सपन का ज्ञान, ज्ञान तो नहीं, मैं जो बोलता हूं उसकी जानकारी, ज्ञान तो अभी भी लोग कुछ भी नहीं है, ना मैं इनको पढ़ा है ना पढ़ाऊंगा। तो देखो, यत्तस्य शकुन पाकम निवेदयति गच्छताम, तो ये भी स्वप्न के बारे में आप लोग को तीर्थंकर के प्रकरण में बता दिया था, इसलिए अभी नहीं बता करके संक्षेप में ये बताऊंगा। पहले कुछ वैज्ञानिक को उदाहरण देता हूं जो प्रैक्टिकल, जो मेरी किताब में है उससे भी ज्यादा मुझे अभी ज्ञान हो रहा है, वो भी विदेशी वैज्ञानिक चैनल से। भारतीय कोई चैनल या साहित्य से मुझे नया ज्ञान नहीं होता है, कोई नया ज्ञान नहीं। हाँ, जो भारतीय साहित्य जो विदेश में रिसर्च होता है, न्यूज़पेपर हो या यहाँ भी बहुत पत्रिकाएं हैं, मेरे देश विदेश से वैज्ञानिक लाकर किताब देते हैं, उनमें तो है, परंतु भारतीयों में, भारत में कोई ज्यादा नवीन अनुसंधान किसी भी दृष्टि में नहीं होता है, बहुत कम, 1000 में एकाध। तो मैं पहले प्राय कुछ बता देता हूं। जैसे अनेक जगह में वैज्ञानिक ने देखा और उनको समझ नहीं आया कि ये हाथी यहां से क्यों भाग रहे, आवाज करके सिंह, और ये मछलियां क्यों ऐसे खुद पुद कर रही है, उछल रही है, ये पक्षी यहां से क्यों उड़ रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आया। फिर बाद में कुछ समय के बाद वहां एक घटना घटी, कहां भूकंप आया, कहां सुनामी आई, कहां ज्वालामुखी फूटी, तब जाकर के वैज्ञानिक लोग को अभी विवश होकर के शकुन के ऊपर रिसर्च करे, परंतु स्वप्न का अभी भी रिसर्च कोई ज्यादा नहीं हुआ वैज्ञानिक दृष्टि में। हाँ, जो फ्रायड ने जो रिसर्च किया था उसको अभी कुछ वैज्ञानिक गलत मान रहे हैं, जो कि मैं ये 34 वर्ष पहले किताब में ही लिख लिया हूं कि फ्रायड गलत है। ये किताब कई बार छप गई है, ये भी कई बार छप गई है। और कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं। ये तो मुझे प्रायोगिक ज्ञान एक दो किताब में जितना लिखा हुआ उससे भी ज्यादा अभी मेरा बढ़ गया है। मैं आप लोग को मेरे रूम में प्रवेश करते ही मैं 1 सेकंड में आप लोग को पढ़ लेता हूं, और मैं 1 सेकंड में पढ़ लेता हूं, वो 1, 2, 10, 20 वर्ष में वो एकदम सत्य सिद्ध होता है। भले बोलता नहीं, अब लोग किसको बोला तो अब यहाँ 24 महीना हो गया, कहाँ आप लोग को बोलता हूँ। हाँ, पहले तो बोल देता था, सागबाड़ा तक 1997 तक का, और सागबाड़ा वाले 1000 बार बोल दिए, यहाँ भी बोल दिए कि गुरुदेव ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूर्ण सत्य हुआ। अभी केवल आप लोगों को पुण्य पाप का फल, आप जो दान कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, उसके बारे में बताया कि आप लोग को जो अभी चातुर्मास के लिए, आहार दान के लिए, ज्ञान दान के लिए ये जो रुचि और तत्परता दिखाते हो, इसके लिए तो बोला कि आपका भविष्य उज्जवल है, इसलिए आप लोग की ऐसी भावना हो रही है। हमारे संघ की व्यवस्था चातुर्मास के माध्यम से अभी भी आप लोग का, आज भी मामा जी बोले, सब बोले हैं कि कितना हम लोग को आनंद आ रहा, कितना विकास, कितना प्रेम आदि आदि, स्वयं वो कई बार बताया। अभी आप लोग को मैं डायरेक्ट नहीं बोला हूं, पहले जैसे बोलता था, अभी इतना बोलता हूं, यहां भी कई बार बोला, जो आप लोग को ये सब कर रहे हो, ये क्या जो यहाँ आया, जो आप लोग का क्या आगे भविष्य में होने वाला है, उसका पूर्व सूचना है, जिसका कारण आप लोग को मैं दान में, पुण्य में, आहार दान में आदि में चातुर्मास के लिए जो आप लोग को बार बार अनुरोध कर और प्रायोग कर रहे हो। परंतु यही विषय में यदि आप लोग गलत नहीं मानते, मैं पहले स्पष्ट बोला, तुम्हारे ये होगा, तुम्हारे यह होगा, जैसे सागबाड़ा वालों को मैं बोलता हूं, उन लोग गलत नहीं माने सागबाड़ा वाले। इसलिए आज सागबाड़ा में कितना विकास हुआ, यहाँ
सागवाड़ा वाले जानते हैं, यहाँ के लोग को जानते हैं। और अभी अभी मैं 2-3 वर्ष पहले मैं भिलुड़ा में था, मुझे स्वप्न आया, मैं डायरेक्ट फोन करके बोला, जिनको बोला अभी वही सब बन गए, नगर के सभापति बन गए, महासभा के कार्यक्रम बन गए, और कई कई बन गए, और धन में भी, ज्ञान में भी, चातुर्मास में, पंच कल्याण में वहां हो रहा है। ऐसे ही अभी 500 गांव में हो रहा है, परंतु मैं भविष्यवाणी रूप में नहीं बोलूंगा। हाँ, जितने जितने अंश में आपकी क्षमता बढ़ेगी, नम्रता आएगी, अभी तो बहुत आ गई पहले से, अभी जो बोलता हूं भले आप लोग को समझ नहीं आता है, आप लोग को मान लेते हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा बोलता हूं। अभी जैसे मैं आप लोग को 2 से कान पकड़ के नाम लेकर के बोलता हूं, मैं पहले ऐसे जैसे सागवाड़ा तक, अभी भी सागवाड़ा वालों को बोलता हूं, अभी भी बोलता हूं। जैसे पवन गोबरिया के लिए बोला वही हुआ, खोलेना परिवार को बोला वही हुआ, क्या नाम है, भावना शाह ना, क्या नाम है उसका, प्रेरणा शाह के लिए बोला वही हुआ, निर्मला पूरा निर्मला सागवाड़ा में वो हुआ। अभी तुम्हारे यहाँ हो रहा है, अभी 500 गांव में हो रहा है, परंतु अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी जिह्वा जब गर्म दूध में जल गई, अभी मैं छाछ में फूक फूक करके, ठंडा पानी में फूक फूक करके पी रहा हूं। इसमें आप लोग का ही दोषी, आप लोग का ही अपराधी, पर जो अपराध का संशोधन कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो आप लोग को, ये भी बता रहा हूं। यदि आप लोग का ही नहीं होते, मैं डायरेक्ट आप लोग को बोल देता, तुम्हारा ये जैसे मैं 1997 में बोल दिया था, जो बोल था योगेंद्र गिरी के वहां के लोग के लिए। अभी शायद कोई सागवाड़ा की कोई मेरे भक्त शिक्षा भी नहीं है, क्योंकि अभी आकर वो बोले गुरुदेव हम अभी व्यस्त है, हम सुन नहीं पा रहे थे, हमको बहुत दुखी है, इसके बाद हम सुनेंगे। तो सागवाड़ा वाले भी यहाँ कई बार बता दिए हैं। अभी आगे हाँ, और कौन लिखा, आपके आशीष मुख्यमंत्री के, हाँ मुख्य करीबी, हाँ देखो क्या लिखा हुआ, बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ, पढ़ो। आपके आशीष से मुख्यमंत्री के मुख्य करीबी बनकर प्रमुख राजनेता भी बन गए। हाँ, किसने लिखा है, मधु, मधु को लिखा। हाँ, इससे भी आगे बन गए हैं। दिनेश खोड़निया हो, उनके भाई नरेंद्र खोड़निया हो, पवन गोबरिया हो, और वो शाह परिवार हो, पूरा सागवाड़ा हो, यहाँ भी हो, या 500 गांव में है, या देश विदेश हमारे देश में भक्त शिष्य भी है। जैसे मैं प्रभात को लास्ट में बोल दिया था, जो मैं वेबिनार में कई बार बोला, बीना भी है, अभी भक्त श्री माता जी भी है, कुछ महीने के बाद वही घटना घटी। और प्रभात तो खुद बोलते थे, आप लोग को भी सुने होंगे कि गुरुदेव कैसे सपन में सपन में आते हैं, ये करते आते। आगे तो आगे क्या है, थोड़ा थोड़ा अभी मुख्य रूप में ये बता दिया, अभी सामान्य रूप में बताता हूं। मैं रोज एक प्रयोग रूप में करता हूं, रोज बाल्यकाल से रोज करता हूं। कई बार आप लोगों को बताया, बीना भी कभी कभी देखी होगी, मैं प्रोफेसर प्रभात आदि को सिखाते हुए, ये भी कभी कभी रहती थी वॉकिंग के समय में, तो वॉकिंग के समय में बताता था। और कई साधु को, कई वैज्ञानिकों को, हमारे पहले संघ को, अभी भी एक संघ को बताया, परंतु अधिकांश में क्षमता नहीं है, मैंने अनुभव किया। अधिकांश में सामान्य लोगों से वैज्ञानिक, सामान्य से आचार्य तक में, आप लोगों में भी नहीं है। तो नभ निमित्त आकाश को देख करके सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, उल्कापात आदि, रंग, हवा आदि से भविष्य ज्ञान हो जाता है। और परंतु मैं बार बार बोलता हूं, मुझे कोई पूछेंगे नहीं, व्यक्तिगत मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे तीर्थंकर सब जानते हैं, बोलते हैं, परंतु हाथ नहीं देखते हैं। ये सब नहीं करते हैं, गणधर भी नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करूंगा, ज्ञान है। जैसे मैं अभी गर्भ के बारे में बोला, इतना सब आप लोग को प्रभावित तो हो रहे हो। अरे मैं इतना तुच्छ विषय बोला जो तुम लोग के लिए अश्लील है, कामुक है, गंदगी है,
और वो बोलने के बाद अभी और ज्यादा यह, और ये जो हम जानते हैं आरिका चुल्लिका दादी टीचर बन गए, हम लोग को नहीं जानते। तो मैं जानता हूँ गाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, परंतु प्रयोग रूप में करूंगा नहीं तो यहाँ लाइन लगा लोगे। कल मैं बताया था अष्टांग निमित्त जो दश पूर्वित्व, विद्या आने पर भी उस विद्या को स्वीकार नहीं किया जाता है, तब जाकर केवल ज्ञान नबल लब्धियां प्राप्त होगी। इसलिए ये केवल ज्ञान रूप में बताता हूं। और भौम निमित्त, भौम माने जमीन को देख करके, पृथ्वी को देख कर, जैसे अभी वैज्ञानिक लोग को करते, अभी राजमल जी दिखाई दे रहे हैं, आज कुछ बोलेंगे शायद राजमल जी। हाँ, ये भौम निमित्त, कहाँ सोना चांदी पेट्रोल ये है, वो वैज्ञानिक लोग को जान लेते हैं, और कुछ ज्योतिष और निमित्त ज्ञान भी जानते हैं। अंग निमित्त के बारे में आप लोग को विस्तार से पढ़ाया हूं तीर्थंकर के प्रकरण में, इसलिए उसको छोड़ देता हूं। ऐसे स्वर निमित्त, स्वर भी यहाँ पर जैसे कैसे हैं स्थूल रूप में बताता हूं। जैसे जो पशु पक्षी विभिन्न ध्वनि निकालते हैं, उस ध्वनि में वो परस्पर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, और उसमें वो ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार कोई जैसे पशु या पक्षी के जो बच्चे हैं, वो जो आवाज करते हैं, माता पिता को ज्ञात हो जाता है कि इसको भोजन चाहिए या पानी चाहिए या सुरक्षा, ये प्रसन्नता है या क्या। इसी प्रकार आप लोग को भी जब प्रसन्न होते हो, उस समय में आपकी आवाज अलग निकलेगी। जब दुखी होते तो अलग, क्रोधी हो तो अलग, मानी हो तो अलग, उस आवाज भी ज्ञात होगा। आप लोग को पहले भी कई बार बताया हूं, अभी वैज्ञानिक ने सिद्ध कर लिया, केवल आंसू से, तुम्हारा पसीना से जो उसमें केमिकल चेंज होता है, उसके अनुसार अभी वैज्ञानिक यंत्र भी पता लगा लेता है कौन चोर, कौन दोषी, कौन झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है। ये अभी तो इसमें विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ा, इतना शास्त्र में भी मैं नहीं पढ़ा, ना मेरे ग्रंथ में मैं लिखा हूं। और व्यंजन ये पहले आप लोगों को बता दिया हूं, लक्षण ये भी आप लोग को बता दिया हूं, तीर्थंकर के प्रकरण में विस्तार से पढ़ा दिया हूं। कुछ राजमल जी सादा आज बोलेंगे, इसलिए जल्दी छोड़ने वाला हूं। राजमल जी, और चिन्ह चिन्ह और विभिन्न चिन्ह जो पहले भी आप लोग को तीर्थंकर के प्रकरण में बताया हूं। और स्वप्न, स्वप्न निमित्त ये आप लोग को रोज, कोई तो रोज ना कोई कभी अवश्य आप लोग को स्वप्न देखते हो, परंतु सपना, हर व्यक्ति के सपना, हर समय के सपना सत्य नहीं निकलता है। इसके कई भेद प्रभेद है सपने के। मुख्यतः जो सरल स्वभाविक, कूट कपट मायाचारी धोखाधड़ी नहीं करता है, उसका स्वप्न सत्य निकलता है। जो कूट कपट मायाचारी धोखाधड़ी करता है, पापी है, दुष्ट दुर्जन है, हाँ, उसका सपना प्राय सही नहीं निकलता, और विशेषकर शुभ सपना। अशुभ सपना सत्य निकलेगा, अशुभ सपना, क्योंकि अशुभ कर्म के उदय से जो आगे फल मिलने वाला है, जैसे आप लोग रावण के बारे में पढ़े होंगे, कंस के बारे में, जैन धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, आप लोग को सीरियल में भी देखे होंगे कैसे सपना आता है, सीता के लिए, राम के लिए, रावण के लिए, सबके लिए आता है, और उससे वो पूर्वाभास होता है, पूर्व ज्ञान होता है। और अभी वैज्ञानिक लोगों ने अभी सिद्ध करने में जो कुछ प्रयास कर रहे हैं और कर लिए, वो भी इसी दिशा में है, इसी दिशा में है।
परंतु अभी पूर्णतः वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चेतना को अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिस कारण अभी वैज्ञानिक संगोष्ठी भी उस संबंधी है। तो ये जो सपना है, शकुन है, ये क्या क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत है। जो ब्रह्मांड में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसके कारण जो तरंग निकलती है, जो आप लोग कई बार विभिन्न तरंग के बाद में बताया, अल्फा बीटा थीटा गामा किरणें आदि बताया, उस तरंग के माध्यम से वैज्ञानिक लोग यंत्र से समझ लेते हैं। और पशु पक्षी जो मैं कल बताया था, बीच बीच में बताया हूं, कई पशु पक्षी में कितनी शक्ति है। कोई 12-13 किलोमीटर से सूंघ लेता है, देख लेता है, आदि आदि कल बताया विस्तार से थोड़ा। तो ये कैसे होता है उसको संक्षेप में अभी बता देता हूं। जैसे अभी मैं यहाँ बोल रहा हूं, आप लोग को दूर दूर बैठ कर सुन रहे हो और देख रहे हो, ये भी तरंग के माध्यम से। तो इसी प्रकार उच्चतम विज्ञान के अनुसार तरंग निकलती है और रेडियस निकलती है। जहां भी गर्मी है वहां रेडियस निकलती है और तरंग निकलती है। ये पहले द्रव्य संग्रह बहुत पढ़ा दिया गया। अभी इस संघर्ष में भी ये विषय है। अभी राजमल जी उसमें कुछ बताएंगे, इसलिए मैं जल्दी छोड़ लेता हूँ। हाँ राजमल जी, मैं अभी छोड़ रहा हूँ, आपको बोलना है। तो ऐसे जो वैज्ञानिक संगोष्ठी में संबंधी पहले पहले बहुत संगोष्ठी में चर्चा हुई थी, वो विषय अभी चल रहा है वृद्धि प्रकरण में, वो बता रहा हूं। तो अभी वैज्ञानिक यंत्र में भी ये अभी ज्ञात हो जाता है, कब वर्षा होगी, किस दिशा में होगी, ये इससे ही भविष्यवाणी किया जाता है। परंतु वैज्ञानिक यंत्रों से भी ये पशु पक्षी में ये ज्ञान ज्यादा है। जैसे हाथी, मछली आदि, जहां भूकंप होगा, कुछ दुर्घटना होगी प्राकृतिक, तो वो क्या होता है, वो तरंगे निकलती है धरती में, जो अभी मैं बताया ना 8 प्रकार, तो वो तरंगे वो जल्दी स्वीकार समझ लेते। जैसे अति स्थूल उदाहरण देकर मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि अभी वैज्ञानिक संगोष्ठी है, अभी राजमल कुछ बोलना है। जैसे हाथी का मैं हल्का से बता देता हूं। कल आप लोग का हाथी के बारे में बताया था, ये मुझे पहले ज्ञान नहीं था, अभी विदेशी वैज्ञानिक चलने से ज्ञात हुआ कि हाथी बहुत दिन तक स्मरण रखता है और वो कहाँ पानी है 18-19 किलोमीटर दूर से वो सूंघ लेता है। और हाथी क्या करता है, आप लोग देखते होंगे, हाथी आगे का पैर ऐसे बार बार उठाता रखता है, ऐसे ऐसे करता है। मैं भी पहले देखा था, मुझे ज्ञान नहीं था। हाथी पैर ऐसे करता है, सूंड भी ऐसे ऐसे करते हैं, कान अलग अलग, ऐसे पशु पक्षी कुत्ते सब अंग उपांग को हिलाते हैं, ये करते हैं। तो मैं पहले हाथी का बोल करके छोड़ देता हूं। हाथी पैर ऐसे करेगा, हाथी ज्यादा करके पैर से समझता है, ये विज्ञान से अभी सिद्ध होगा, मुझे ज्ञान नहीं था। जब मैं 2 किताब लिखी उस समय मुझे ज्ञान नहीं था। वो तरंग आती है, सूक्ष्म तरंगे, और वो हाथी उस सूक्ष्म तरंग को पैर के माध्यम से, पैर के नीचे भाग से वो सूक्ष्म तरंग को वो पढ़ लेता है और उसको ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे ही देखो, अब भी जो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करे हैं, मैं जो ग्रंथ से बोल रहा हूं, ये लगभग 2000 वर्ष प्राचीन। राजमल जी आप एक दिन बताए थे, मैं वो भी बताया, जो मेरे गुरुदेव के जो ये बड़ा शास्त्र है भद्रबाहु संहिता, नहीं अभी भद्रबाहु संहिता, वही मैं उसके बारे में आपको एक दिन बताए थे, मैं आप आने के पहले मैं बोला था जी, जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र के ओरा पड़ता आदि आदि। तो ऐसे मैं संक्षेप में भविष्य शकुन विज्ञान के बारे में और स्वप्न विज्ञान के बारे में बता दिया। अभी राजमल जी जो कुछ सूचना देंगे, आप लोग को ध्यान से सुनना। जय महावीर भगवान की जय।
बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री नमोस्तु 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 गुरुदेव। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा जैसे जैसे कोरोना भाग रहा है तो श्रोतागण भी कम होते जा रहे हैं, लेकिन मैं तो आज यही कहने आया हूँ कि परसों हमारी संगोष्ठी प्रारंभ हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, और सभी को विनती है, निवेदन है, अनुरोध है कि परसों सवेरे 8 बजे से जो पहला सत्र प्रारंभ होगा, उद्घाटन सत्र, अधिक से अधिक संख्या में सबको शामिल होना है, वरना पूरा विश्व ये लेगा कि सागवाड़ा के अंदर विशेष करके गलियाकोट कॉलोनी के लोग ही, जहां पर ये संगोष्ठी का बीज रोपा गया था, वहां के लोग ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लगभग हजारों जगह मैंने संदेश भेजे हैं, हजारों जगह। आप विश्वास करिए कि अधिक से अधिक लोग जो है वो इसमें श्रोता बन करके, प्रश्नकर्ता बन के, चर्चा करके इस संगोष्ठी की महिमा को बढ़ाएं और इसमें प्रतिभागिता करें। आचार्य श्री परसों सवेरे हमारा पहला सत्र प्रारंभ होगा और सब कुछ कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अपना टाइम से हो, और इस बार टाइम जो है, समय, वो बहुत महत्वपूर्ण का हो गया है, क्योंकि हमारे पास स्पीकर्स बहुत ज्यादा हैं। आपको मैंने प्रारंभ में ही करीब 1.5-2 महीने पहले ही बताया था, जुलाई अगस्त में ही, कि जब हमारे पास सारांश एब्स्ट्रैक्ट आने शुरू हो गए थे, लोग मारामारी कर रहे थे कि हमारा पहुंच जाए। हमने 35 से 40 का ही टारगेट रखा था। हमने कभी नहीं विचार किया कि 90 पेपर्स, शोध पत्र आएंगे और 90 में से हमको चूज करके 60-65 को ही रखना पड़ेगा। तो अभी टाइम हमारे पास 4 दिन का है, और इतने सभी विद्वानों को, युवाओं को, साधुओं को, सभी को इसमें जो संलग्न किया है, सभी के पत्र वाचन होने हैं, उनको पूरे करने हैं। और बीच बीच में अगर हर एक किसी भी शोध पत्र पे 1 या 2 प्रश्न पूछने की हमें रखनी भी पड़ेगी, समय रखना पड़ेगा। मैं आज यही बैठ करके अभी 2-3 बड़े काम जो बाकी हैं वो कर रहा हूँ। एक तो हमारे मुख्य अतिथि का उद्बोधन जो है वो लिख रहा हूँ। दूसरा, जो प्रत्येक सेशन के चेयरमैन होंगे, उनको क्या उनको गाइडलाइन होंगी, क्या एथिक्स होंगे, कैसे संचालन होगा, इसके बारे में भी मैं उनको इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन लिख रहा हूँ। लेकिन आज मुझे चूंकि आपके सामने आना जरूरी था, मैंने ऐसा समझा कि सभी वहाँ के हमारे जो श्रोता हैं और आपके जो साधु शिष्य हैं, आपके स्वयं के शिष्य, उन सभी को आपको पाबंद करना पड़ेगा। उनको भी आपको आदेश देना पड़ेगा कि प्रत्येक जो है अपने अपने प्रभुत्व का, जो है अपनी प्रभावना का उपयोग करके अधिक से अधिक संख्या के अंदर इस जो है संगोष्ठी के अंदर जुड़े और इसकी प्रभावना को बढ़ाएं, इसकी महिमा को बढ़ाएं। हम लोग जो 3 सेशन 8 से 10:30 का, इसके बाद दोपहर में 2 से 5 का और रात को 7 से 9:30 का करने वाले हैं, यानी रोज 8 घंटे इस संगोष्ठी पे लगने वाले हैं। हो सकता है ये 8 के टोटल 8:30 भी हो जाए, 9 भी हो जाए। साधुओं को भी इसलिए मेरा अनुरोध है कि थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। शायद हो सकता है आहार की चर्या में आप विलंब हो जाए, या कभी रात को किसी साधु को कोई प्रश्न जिज्ञासा के लिए बोलना भी पड़े, तो वो मतलब जो है कहने का कि किसी को इधर इधर ना लें। और कई सारे साधुओं को तो प्रवचन ही रात को देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो रात को बोलें ताकि दूसरी जगह हमारे ईस्ट में नहीं, वेस्ट में हमारी आवाज पहुंचे। तो इसलिए जो है सभी जो 4 साधु बोलने वाले हैं रात के समय, तो उनको भी मैंने कह दिया है कि आपको इस संगोष्ठी को गौरवान्वित करना है।
वहाँ से माताजी का टेलीफोन भी आया था कि क्या हमें रात को बोलने की फ्रीडम है। मैंने कहा कि भाई ये मैंने बुलाया, आपको आमंत्रित ही इसीलिए किया है कि आप बोलें और ये पश्चिम के जो देश हैं उन देशों में आपकी आवाज पहुंचे, आपका वक्तव्य वहां तक पहुंचे। और उन्होंने सबने स्वीकार किया है कि ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं और वो बोलेंगे। श्रोताओं को भी मेरा नम्र निवेदन है और अधिक से अधिक प्रत्येक श्रोता को मेरा एक अनुरोध है कि वो 50-50 को कम से कम गारंटी से आमंत्रित करें। अपने रिश्तेदार, अपने मित्र मंडल, अपने सहयोगी होंगे, अपने ग्रुप्स होंगे, सबके अंदर फोन करके बात करके, खाली व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देने से आजकल काम नहीं बनता है, बल्कि इस बात को मुंह से टेलीफोन से कहना पड़ता है। तो मेरे इस निवेदन को वो संज्ञान में लेवें और ये कार्य करें और अधिक से अधिक जो संख्या में इसमें जुड़े। ये कार्य मतलब कहने का कि ये नहीं समझे कि आचार्य श्री कनक नंदी का कार्यक्रम है या डॉक्टर राजमल जैन का कार्यक्रम। मेरा तो बल्कि बिल्कुल नहीं, मैं तो केवल एक छोटा सा सिपाही हूँ, बल्कि ये पूरे जहाँ चतुर्मास हो रहा है उस पूरे समाज को गौरवान्वित करने वाला कार्यक्रम है। तो ये सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अधिक से अधिक जो है वो इसमें प्रतिभागिता के लिए लोगों को आमंत्रित करें। लोग होंगे, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे तो ही इसका शोभा बढ़ती है, किसी एक से शोभा नहीं बढ़ती है। विदेशियों को भी लगना चाहिए कि नहीं, ये आचार्य सचमुच में कोई बहुत बड़ा आचार्य है। और इसके एक सेकंड होल्ड करें आप। हाँ हाँ हाँ, वंदामी माताजी वंदामी। हाँ हाँ, बताइए। नहीं, मैं आचार्य श्री कनक नंदी जी से बात कर रहा हूँ, उनके जो वेबिनार चलता है ना, वहां बात कर रहा हूँ। क्या मैं आपसे 5-10 मिनट बाद 5-10 मिनट के बाद बात करूं? नहीं नहीं, मुझे केवल माता जी का परिचय लिख के देना, केवल इंट्रोडक्शन। जो चेयरमैन होगा तो वो कैसे इंट्रोड्यूस करेगा कि ये माता जी कौन है। तो 10 लाइन, जैसे कि माता जी का नाम क्या है, उन्होंने दीक्षा कब ली, उनका गुरु कौन था, फिर वो आर्यिका कब बनी, उन्होंने कितने नए नए ग्रंथ लिखे हैं या उनका क्या प्रकाशन हुआ है, कितने उन्होंने दूसरे साधु बनाए हैं, इत्यादि इत्यादि। उनका परिचय, उनकी महत्वाकांक्षा, मतलब इम्पोर्टेंट उपलब्धियां जो है वो केवल 7 से 10 लाइन। हाँ हाँ, वंदा में। हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, बात करते करते माताजी के वहां से, सुदृढ़मती माताजी वहां से। तो ये कि ये एक बात है। दूसरा ये कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रश्न अवश्य पूछिएगा। ये मेरा अपना जिंदगी का अनुभव है कि जब तक कोई भी प्रस्तुति होती है, उस प्रस्तुति के बाद में अगर 1, 2, 3 प्रश्न भी हो जाते, छोटे छोटे प्रश्न पूछ, लेकिन बड़ी बड़ी व्याख्या नहीं करनी है, क्योंकि चेयरमैन आपको फिर अलाउ नहीं करेगा। तो छोटा प्रश्न, जब वो प्रस्तुति हो रही है उसी समय आप अपना प्रश्न तैयार कर लेंगे, मुझे क्या प्रश्न पूछना। इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रिसाइज टू द पॉइंट। बिल्कुल बिंदु के ऊपर ही अंगुली, नस के ऊपर अंगुली रख करके वो प्रश्न होना चाहिए। और प्रश्न पूछेंगे तो उसको, स्पीकर को भी लगेगा कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ है, लोग मेरे प्रेजेंटेशन पे प्रश्न पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट लिया है। और आपको भी लगेगा कि सचमुच में जो है ये लाइव, एक तरह से जीवित आमने सामने बात कर रहे हैं, ऐसी अच्छी कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं इसका उदाहरण देता हूं कि मैंने आज से लगभग 25-26 वर्ष पहले आचार्य श्री कनक नंदी जी की पहली संगोष्ठी सागवाड़ा में की थी। और वो उस समय तो ऑफलाइन थी, कोई ये सब मोबाइल और लैपटॉप और ये सब सिस्टम नहीं थे। तो सागवाड़ा के स्कूल के ग्राउंड में की थी। और वहाँ
लोग सामने खड़े होकर, बड़े बूढ़े, यंग, युवा, महिलाएं, पुरुष सभी प्रश्न पूछते थे। एक नहीं, दो नहीं, 8-8, 10-10 प्रश्न होते थे। और महाराज जी शायद इसके बारे में उल्लेख करके आपको और प्रोत्साहित करेंगे कि उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, बस उसके विषय जो है उस विषय वस्तु को अच्छी तरह सुने और उसके ऊपर प्रिसाइज टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे। मैं आचार्य श्री से भी अनुरोध करूंगा, दूसरे जो साधु हैं जो उस समय अटेंड कर रहे होंगे, और आचार्य श्री कहें और भी अन्य साधुओं को मैसेज भेजें कि वो भी अटेंड करें। और साधु भी अगर एक एक प्रस्तुति पर एक कोई भी एक साधु एक प्रश्न पूछे तो अच्छा लगेगा। इससे जो हमारे नॉलेज, हमारे साधुओं के ज्ञान की चर्चा पूरे विश्व में हो, ये बहुत जरूरी हो रहा है इस समय। कि हम केवल जो कहना चाहिए कि प्रोफेसर हैं या अच्छे जो विद्वान हैं वो तो जा के चर्चा करते हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि शायद ये नंगे साधु पता नहीं कि पढ़े लिखे भी हैं, कि इनको कोई नॉलेज भी है या नहीं है। लेकिन उनके ज्ञान की प्रबुद्धता, तो विद्वत्ता इतनी ज्यादा है कि दूसरे किसी में नहीं है। लेकिन ये बताएंगे कैसे हम ये बात कैसे कहेंगे, कैसे साबित करेंगे? तो जो हमने इस बार आइडिया लगाया, ये विचार रखा कि हमारे विद्वानों के साथ साथ हमारे साधु भी, आचार्य भी, माता जी, ये सब जो है प्रस्तुतिकरण देंगे और उनके ऊपर भी प्रश्न होंगे और वो स्वयं भी दूसरे विद्वानों के लिए भी प्रश्न पूछेंगे। तो ये एक बिंदु है। दूसरा, हमारे महासभा ने अच्छा कार्य किया है कि बैनर बनाए हैं हम लोगों ने, और भी दूसरे जो साधु हैं उनसे भी आशीर्वाद मिले इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का। क्योंकि हमने नाम लिया कि ये एक ऐसे विद्वान साधु की संगोष्ठी है जिसने न केवल 300 ग्रंथ लिखे हैं, बल्कि पिछले लगभग 1-1.5 साल से ये समझो कि अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार लोगों तक कर रहा है। कितने ही ग्रंथों पे वेबिनार हो गए हैं और अभी चल ही रहे हैं। तो उस आचार्य श्री कनक नंदी के चरणों के अंदर नमन इसी तरह से होगा कि सभी आशीर्वचन दें। तो हमें गर्व है। और ये आचार्य श्री देवनंदी जी ने भी कहा है, सुविज्ञ सागर जी का भी बातचीत हो रही है, महासभा कर रही है। और 1 सेकंड होल्ड करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। मैं आपसे 2 जो है विनती करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने कल से ट्राई कर रहा था। हाँ, एक तो मेरा अनुरोध ये है कि आपका छोटा सा 8-10 लाइन में परिचय चाहिए। मतलब जो चेयरमैन होगा वो इंट्रोड्यूस करेगा ना आपको, तो वो मतलब ज्यादा नहीं, जैसे कि आपकी शिक्षा कब हुई, आपके गुरु कौन है, कब आप मुनि बने हैं, या जो भी मतलब आगे से आगे स्टेप आगे बढ़ती रही, और आपका कोई प्रकाशन या आपने प्रवचन दिए, ये एक परिचय 8 से 10 लाइन ओनली। और दूसरी मेरी एक विशेष विनती है, आपके ये जो 2 ग्रुप हैं एक प्रवचन वाला भी है, तो मेरा अनुरोध है आपसे कि अगर आप उस दोनों के अंदर हेलो, इंडिया में है और आपका आपका मन से हमारे पूरे आकर्षण कर और आप उनको अलाउ भी करें कि भाई अब 7 से 7:30 मेरा प्रवचन हो जाए, या 4 दिन अगर आप मेरा अनुरोध पे अगर आप रोकें, एक पॉसिबल हो, है ना, आपके लिए संभव हो तो, और जो है इस मतलब संगोष्ठी को अटेंड करें, ऐसा मेरी विनती। तो इतना प्रयास। जी जी।
ठीक है, ऐसा करिए। तो आपकी क्लास तो 7:30 से 8 होती है जो मैं अटेंड करता हूँ कभी कभी। तो फिर उसको अपन थोड़ा आधा घंटा पहले कर लें, ऐसा भी हो सकता है? अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा, तो थोड़ा अगर 4 दिन आप 4 गुरु शुक्र शनि रवि 4 दिन अगर और थोड़ा रोक लेते हैं, अगर आप, इफ पॉसिबल, मेरा आपके चरणों में नम्र निवेदन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन दिन भर है तो वो इंडिया में जो होंगे वो तो कर लेंगे, लेकिन जो यूएस में हैं आपके, हाँ हाँ, तो 8 बजे से ज्वाइन हो जाए। ठीक है महाराज जी, लेकिन आप उनको सबको प्रोत्साहित करें कि इसको अटेंड प्लीज, है ना। हाँ, मेरा यही बस। और मुझे व्हाट्सएप से आप जो आज है ये आपका परिचय जो है वो जरा जरूर भिजवा दें। हाँ 13 तारीख को, लेकिन वो परिचय की जो होती है ना चेयरमैन के पास, आपका सुबह में है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको एक बार फिर फाइनल प्रोग्राम भी भेजा है, नहीं तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको मैं, जी जी, बस वही वही। हाँ हाँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, खूब अच्छी सफलता के साथ हो जाए ये संगोष्ठी। परसों 11, जी जी, हाँ, बस आपका आशीर्वाद। हाँ जी, हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। हाँ हाँ। मैं इस बिंदु पर था, मैं क्षमा चाहता हूँ फिर से कि क्योंकि हर थोड़ी देर में अभी तो टेलीफोन आ ही रहे हैं, माफी चाहता हूँ उसके लिए। तो मैं आप सबसे ये कि जब तक क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ेगी, जिज्ञासा नहीं बढ़ेगी और लोगों की, और वो जिज्ञासा तभी बढ़ती है जब हम 1-2 प्रश्न करते हैं। प्रश्न श्रोता भी करें और प्रश्न साधु भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं शायद और कोई दूसरी बात एक कह रहा था कि हम दूसरे साधुओं के भी टच में हैं। तो 12 तारीख को दोपहर के 2 बजे जो सेशन शुरू होगा, तो देवनंदी जी गुरुदेव ने जिज्ञासा दी है, सहमति दी है, कंसेंट दे दी है कि वो 5 से 10 मिनट अपना आशीर्वचन के रूप में बोलेंगे। ज्ञानमती माता जी भी शायद देने वाली हैं और सुविज्ञ सागर जी आचार्य हैं वो भी देने वाले हैं, और बाकी कुछ साधुओं का तो ऑलरेडी आशीर्वाद है। तो बैनर इसलिए और भी बैनर बन रहे हैं और ये बड़े-बड़े दूसरे भी बैनर बन गए हैं। मेरा आप सबसे आचार्य श्री से अनुरोध है कि अपने-अपने सारे जो शिष्य साधु हैं, सहयोगी हैं, आपके साथ में हैं, सभी के अपने-अपने को कहें कि उनके जो ग्रुप हैं वो उन सब की ऑडियंस 4 दिन के लिए इस कॉन्फ्रेंस को, इस स्पेशल संगोष्ठी को अटेंड करें। आपका कोई प्रश्न हो, किसी का कोई मतलब बिंदु हो, मुझे आप कोई दिशा निर्देश देना चाहते हो तो आप कह सकते हैं, निसंकोच बता सकते हैं। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही थी? मेरी आवाज आ रही है उधर? मेरी, मैंने जो बोला वो सबको सुनाई दिया था? आ रही आवाज। अच्छा, आचार्य श्री कुछ कहना चाहते हैं मुझे? नहीं, अच्छी भावना, अच्छी प्रस्तावना है, एकदम अति उत्तम है। आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ। और परसों जो कार्यक्रम होगा, सुविज्ञ सागर जी का मंगलाचरण है, तो अपना अच्छा सा बहुत शॉर्ट में टाइम, आप जानते हैं मैं बार बार कह रहा हूँ, वी हैव टू रेस्पेक्ट द टाइम। तो अच्छा सा मंगलाचरण बढ़िया तैयारी कर। जी जी महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बोलिए भगवान आदिनाथ भगवान आपके की पुरुषार्थ जय। के लिए, भावना के लिए और धर्म के प्रभावना की जो उत्कृष्ट भावना के लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। समाधि परिणाम शुद्धि
स्वात्मोपलब्धि शुभ सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम मम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्मम क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अम स्वैपत्तानम ओम नमो खल स्वैपत्तानम ओम नमो जल स्वैपत्तानम ओम नमो सब्बो स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। राजमल की जो भावना आप लोगों ने श्रवण की, सब उसी प्रकार नवकोटि से सहयोग करके इस महान ज्ञान यज्ञ में वैश्विक धर्म प्रभावना में सब पुण्यार्जन करो। और उस पुण्य से जो मैं अनेक बार बता दिया हूं, गणधर से लेकर सर्वज्ञ बन करके मोक्ष प्राप्त करो। सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते देव का जलगंधा शतपुष्प धूप फल सीत करू हर भूयासी चरणा प्रीति भव भय हरणा दीन दया धन महाराजा मंगल भावी करू पूजा। ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री गुरुदेव केवल वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी महाराज अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपयामि आचार्य श्री कनकनंदी महाराज की जय। महाराज जी, हमने ऐसी पत्रिका बनाई है, पत्रिका बनाई मंदिर में लगाई। राजपाल जी, प्राय रूप में अनुकरण करके कार्य कर रहे हैं। ये देखा आप लोग की मेरी शिष्या जो आपकी भावना के अनुसार आपने बना करके दिखा रही है, सुन लो राजमल। टाइम नहीं है इस पे। बहुत अच्छा, हाँ मस्त बहुत अच्छा। हाँ, पत्रिका बनाई है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, सरल सहज भावना भक्ति से बिना दवा प्रलोभन बोली चंदा चित्त हर काम महाराज इसी प्रकार आप लोग को सबको काम करना है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव, अभय के प्रयासों से यहाँ भी आसपास के सभी मंदिरों में ये पत्रिका लग गई है। नमस्ते गुरुदेव, अभय के प्रयासों से ये आसपास के सभी मंदिरों में ये पत्रिकाएं लग गई है। बहुत अच्छा आशीर्वाद। नमस्ते। स्वेच्छा से जो स्वभावना से प्रेरित होकर करते हैं वही साथी सब पुण्य के लिए कारण। दवा प्रलोभन भय आशा से जो करते हैं